हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस सेकंड वीडियो में फिर से केमिकल कोऑर्डिनेशन टॉपिक को इंट्रोडक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है बाय मीन्स ऑफ ए 3 कंटिन्यूअस वीडियोस। तो पहले वीडियो में हमने स्टडी किया रिगार्डिंग दी हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और फिर अभी हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके नाम, उनका लोकेशन, उनके हॉर्मोन्स, ओके, और ऐसे कुछ टिश्यूज जो डिफरेंट ऑर्गन्स में है, लेकिन वो ऑर्गन्स एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन नहीं है। तो एंडोक्राइन के अलावा वो और भी काम करते हैं। तो इस सेकंड वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं नेम एंड लोकेशन ऑफ द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेम एंड द लोकेशन ऑफ द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ you know the which is also called as the master of endocrine glands, and it is the पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका लोकेशन कहां पर है? इन अ नर्वस कोऑर्डिनेशन टॉपिक, दैट फोरब्रेन रीजन, जहां पर आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड द डायनसेफेलॉन। और वहां पर मैंने आपको बताया था डायनसेफेलॉन को इस रूम जैसा कंसिडर करेंगे तो इसके रूट पर है इपिथैलेमस, फ्लोर जो है दैट इज द हाइपोथैलेमस, एंड लेटरल वॉल कॉल्ड एज द थैलेमा। तो इस रूट के यानी इपिथैलेमस का अपवर्ड एक्सटेंशन जो होता है इट इज नथिंग बट द पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड। और जो फ्लोर है दैट इज द हाइपोथैलेमस, उसका डाउनवर्ड एक्सटेंशन होता है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। And you know the pitta gland, which is called as the master of endocrine gland, releasing several trophic hormones. हम ग्रेजुअली आगे जब बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे उन हॉर्मोन्स के नाम, ओके, उनका एक्शन साइट वो कहां पर एक्ट करते हैं। नो सच पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जो पाइनियल ग्लैंड विच इज आर डेवलप फ्रॉम द रूट ऑफ दैट इपिथैलेमस, सिक्रेटिंग द हार्मोन लाइक अ मेलाटोनिन। इसको भी हमको डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन द थ्रोट रीजन एट द बेस ऑफ द नेक, एंड इट इज द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड सिक्रेटिंग द हार्मोन लाइक अ T3 and T4. Okay, this T3 and T4, nothing but the triiodothyronine as well as the tetraiodothyronine. That T4 it is actually called as the thyroxine. These are the actual iodinated derivatives of the amino acid tyrosine. तो अमाइनो एसिड टायरोसिन और आयोडीन इनका कॉम्बिनेशन है। T4 को एक्सक्लूसिवली हम बोलते हैं थायरोक्सिन। इसके साथ साथ और भी हार्मोन सिक्रेट होता है दैट इज दी थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, नो डाउट हम तो यहां पर फिलहाल नेम और लोकेशन और उनके जस्ट हार्मोन, उनके नाम, यहीं पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। देन अगेन नेक्स्ट इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। दीज आर द एक्चुअल पैचेस जो 4 होते हैं क्वांटिटी में, 2 पेयर्स बिहाइंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। दीज आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। दीज आर द एक्चुअल पैचेस ऑफ द सेल्स एंड सिक्रेटिंग द हार्मोन दैट पैराथ्रोमोन। पैराथ्रोमोन, ओके। तो पहला कौन सा हुआ? दैट इज डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। इट इज नथिंग बट द एक्चुअल पिट्यूटरी ग्लैंड। From the roof, upward extension of the epithalamus, there is a pineal gland.
नेक रीजन में है थायराइड ग्लैंड, उनके पीछे ऑन द सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। चलो हम नीचे आते हैं डाउनवर्ड इन द बॉडी, एग्जैक्टली क्लोज टू द हार्ट, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, दैट इज अ ब्रेस्ट बोन, उसके एग्जैक्टली पीछे अ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड विच इज कॉल्ड द थाइमस ग्लैंड, जिसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। अभी इस थाइमस ग्लैंड के बारे में, जिसको हम और भी बोल सकते हैं, दैट इज दी विच इज अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द टी lymphocytes, and you know the T lymphocytes, these are called as the soldiers of the immune system। तो इन T lymphocytes को ट्रेन करने का काम यहां पर किया जाता है। एंड सच थाइमस ग्लैंड secreting the hormone thymosin, that is the thymosin। अभी इस थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड एक स्पेशलाइज फीचर है। कौन सा? जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, ये थाइमस ग्लैंड ग्रेजुअली श्रिंक होते जाता है, तो अल्टीमेटली उसकी एक्टिविटी कम होगी, टी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग कम होगा, इसका मतलब इम्यून पावर कम होगा। इसलिए ओल्ड एज में ज्यादा जल्दी से ही इंफेक्शन होने के चांस होते हैं, बिकॉज बॉडी गेट प्रोन टू द वेरियस काइंड्स ऑफ द इंफेक्शंस एज देयर इज अ लीस्ट क्वांटिटी ऑफ द सच टी लिम्फोसाइट्स, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट श्रिंकिंग ऑफ द सच थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड ग्रेजुअली श्रिंक होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिसीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड। रिसीडिंग, धीरे धीरे छोटा छोटा होने वाला, रिसीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो एक पर्टिकुलरली एजिंग से रिलेटेड फिनोमेना है, जहां पर थाइमस ग्लैंड जैसे से हमारा एजिंग होता है, एज बढ़ता है, अपना साइज रिड्यूस कर देता है। देन अगेन ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज there are the two specialized pyramidal shaped glands as paired kidneys, so ultimately these are also in a pair, and these triangular shape or the pyramidal shaped glands are nothing but the adrenal gland. Ad means above, which are also called as suprarenal glands. Okay, in this way it is about the pineal gland, then the pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, then thymus gland, as well as the next adrenal gland। लेकिन अभी ये स्पेशलाइज ग्लैंड्स है, ऑर्गन्स है, लेकिन बाकी और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्लूसिवली इंडोक्राइन नेचर के नहीं है, मींस उनके हार्मोन सिक्रीशन के अलावा और भी अदर काम है। Means here several organs and tissues are not exclusively classified as a endocrine glands, but contain cells that secretes the hormones। उनके पास सेल्स है जो अपने हार्मोन सिक्रेट करेंगे, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन नेचर के नहीं है। ओके, उनके हार्मोन सिक्रेशन के अलावा अदर काम है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे सेल्स है जो अपने स्पेशलाइज हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस। ओके, हमने डिफरेंट फंक्शन स्टडी किए हैं हाइपोथैलेमस के इन अ नर्वस कोऑर्डिनेशन पार्ट, बट अगेन हाइपोथैलेमस हैविंग द स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियाई ग्रुप ऑफ द साइटोन्स ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स and nerve cells which get modified for the secretion purpose, and they secrete their specialized hormones, okay, like releasing factors, releasing hormones, जो specialize network of capillaries, blood vessel का capillary network, जिसको हम बोलते हैं hypophyseal portal system, जिसके द्वारा हाइपोथैलेमस पिट्टर ग्लैंड से कनेक्ट होता है, वहां से
ये रिलीजिंग हार्मोन्स या रिलीजिंग फैक्टर्स हाइपोथैलेमस से ब्लड के द्वारा कैरी किए जाते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, दैट इज द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्टर ग्लैंड। डिटेल हमको स्टडी करना ही है पिट्टर ग्लैंड जब हम स्टडी करेंगे, ओके। लेकिन ऐसे भी स्पेशलाइज हार्मोन्स है जो इस ब्लड वेसल के द्वारा कैरी नहीं किए जाते हाइपोथैलेमस से पिट्टर ग्लैंड में, तो एक्सोनिक प्रोसेस के द्वारा कैरी किए जाते हैं। एंड नाउ हियर दीज आर दी ADH, antidiuretic hormone, which is also called as the vasopressin. Another is the oxytocin, birth hormone. Okay. Now here that oxytocin, which is also a pitressin. Now these hormones are carried by the axonic processes of these neurosecretory cells of the hypothalamus. एक्सोनिक प्रोसेस के द्वारा कैरी किए जाते हैं कहां पर? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्टर ग्लैंड, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड दे आर अल्टीमेटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हेरिंग बॉडीज, ओके। तो इन दिस वे these are the hormones of the hypothalamus. Next, gonads, गमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। तो उनका मेजर काम कौन सा है? गमीट प्रोडक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ वो हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं बिकॉज दे हैविंग दी स्पेशलाइज्ड सेल्स जो अल्टीमेटली गमीट प्रोडक्शन के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जैसे इन केस ऑफ द मेल दीज आर द पेयर्ड टेस्टिस, जिनका मेजर फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ वहां पर भी सेल्स है। These are the interstitial cells or the Leydig cells. And these interstitial cells or the Leydig cells, they secrete the hormone like a testosterone, which is also called as the androgen, that is a steroidal hormone. Okay? इसका रेफरेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। While the ovaries, female gonads, and these female gonads, nothing but the ovaries, having the follicular cells, जिनसे एग्स डेवलप होते हैं, लेकिन एग प्रोडक्शन के साथ साथ इस्ट्रोजन लाइक हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अगेन टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर इन द ओवरी, दैट इज नथिंग बट द कॉर्पस ल्यूटियम, विच इज ऑल्सो अ टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, गेट डिसऑर्गेनाइज लेटर ऑन, एंड दैट कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट द हार्मोन, ओके। Now here, so in this way, these testes and the ovaries, which are not only responsible for the production of gamete like a sperm and the eggs, spermatogenesis, oogenesis, but also endocrine in function because they have these specialized cells for the production of these hormones. Okay. Then next about the organ, nothing but the kidneys. You know the function of the kidneys: urine production, filtration of the blood. But along with that, kidneys also having these specialized cells for a secretion of the hormones like erythropoietin, which is responsible for the RBC synthesis. Then the hormone like a calcitrol. So erythropoietin, calcitrol, these are the hormones secreted by the kidneys. Okay? So ultimately, kidneys are not exclusively endocrine function, excretory along with the endocrine. Then the gastrointestinal tract, जिसको हम बोलते हैं GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जहां पर डिफरेंट लोकेशंस पर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लिवर, लाइक दिस, ओके, डिफरेंट ग्लैंड्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, जिनके पास स्पेशलाइज अपने अपने हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है। अल्टीमेटली इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम, बट ऑल्सो हैविंग द
such endocrine cells scattered here and there. So it is said to be the diffuse endocrine system. DES, diffuse endocrine system of the body. So here, various hormones are secreted by the small intestine. Okay. The major is nothing but the secreting. पहला नाम ऐसा है कि जो उसके सिक्रेशन पर दिया गया, that is secreting. That the first hormone recognized by its name, that is the secretion, secreting. Along with that, small intestine also secreting the hormone like cholecystokinin, pancreozymin, enterocrinin, enterogastrin, various hormones by the various cells located in these various regions of the small intestine. Scattered cells, endocrine cells. Also stomach, it's also secreting the hormone that is a gastrin. Again the liver secreting the hormone like a angiotensinogen. Again excretory system में renin, angiotensin, aldosterone system है, RAS mechanism, which is also auto-regulation. Okay, kidney functioning, urine production के लिए, to regulate the body fluid balance. Okay, तो here that liver secreting the angiotensinogen hormone. liver के तो बहुत सारे functions हैं, उसमें से कुछ liver cells endocrine functioning शो करेंगे, secreting that angiotensinogen, thrombopoietin, hepcidin, beta-tropin, various hormones again. So in this way, these organs like a stomach, small intestine, liver, not only the digestive gland or digestive function, but also endocrine function. Again the pancreas. So pancreatic cells on the surface of the pancreas. Pancreas का major function है secretion of the pancreatic juice. Liver का function है secretion of bile juice, containing the digestive enzymes. But along with that, pancreas, they are secreting the hormones, because on the surface of the pancreas there are these specialized patches which are called as the isolates of Langerhans. And you know these isolates of Langerhans, they have in the group of 3 specialized cells, alpha, beta and the delta cells. Okay, secreting the glucagon, insulin, okay, somatostatin, like this. So such pancreas, they are also having the endocrine cells, endocrine function. Then about the heart, pumping organ, क्या ये भी हार्मोन सिक्रेट करता है? Yes. In the wall of the atria, auricles, atrial wall में भी endocrine cells है, जो पर्टिकुलर स्टिमुलेट हो गए एज पर दी ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. ओके, एंड नाउ हियर हार्ट means especially the auricles of the heart, the wall of the auricle, when they get stretched, the endocrine cell gets stimulated and secreting the hormone that is the atrial natriuretic factor. Atrial natriuretic factor. That atrial natriuretic factor is also called as the auriculin, which is also called as atriopeptin, peptidal hormone. So in this way, means heart is not only the organ of circulation, but also it is an endocrine function. Then the temporary again, placenta, feto-maternal connection, मदर और डेवलपिंग चाइल्ड इनके बीच में जो मैकेनिकल कनेक्शन है, दैट इज अ प्लासेंटा. ओके, अगेन secreting its own hormone, human chorionic gonadotropin, HCG, to maintain the pregnancy. Okay, means that placenta is not only the feto-maternal connection but also endocrine function. Again the skin, our skin, yes, it also shows the hormonal action. पढ़ना है हमको आगे. Again the adipose tissue, fatty tissue, again they having their own
स्पेशलाइज्ड हार्मोन्स। तो इन दिस वे हमने यहां पर कुछ एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड जिनका काम ही है हार्मोन सिक्रेट करना, लेकिन साथ साथ और भी ऐसे ऑर्गन्स जिनके मेजर फंक्शन तो कुछ और है, लेकिन उनके पास भी एंडोक्राइन सेल्स है और अपने अपने वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ओके, इनका लिस्ट स्टडी किया तो एक्चुअली हमको 3 वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारा इंट्रोडक्टरी मटेरियल रहेगा, क्योंकि हमको इस चैप्टर के बारे में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो पहले 3 वीडियोस के द्वारा हम वो बेसिक नॉलेज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। ओके, नाउ हियर अबाउट द हार्मोनल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द हार्मोनल एक्टिविटी। तो हार्मोन्स secretions of the endocrine gland, endocrine cells, ductless glands जिनके पास उसका डक्ट नहीं, they pour, they discharge their secretions. ओके, एंडोक्राइन सेल अपने सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अपने सिक्रेशन को रिलीज करेंगे, हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ग्रेजुअली फ्रॉम दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड they get diffused in the blood capillaries and then carried away, spreaded, circulated throughout the body, not only by means of a blood, but also the lymph. Because when there is a capillary network in any organ, this is again lymphatic vessels. Okay. So ultimately, not only by means of a blood, but also the lymph. Even though in a CSF, cerebrospinal fluid, the ultimately CSF also carries the various hormones, and then these are ultimately spread throughout the body. But you know, as there is a hormonal action, a particular hormone always act on the particular target cell. Okay, thyroid stimulating hormone thyroid gland पर ही एक्ट करेगा। LH luteinizing hormone टेस्टिस पर एक्ट करेगा। ओके, तो इस तरीके से एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होता है, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स पर ही एक्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टारगेट सेल के पास उस हार्मोन को रिसीव करने वाले स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स है, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स। ओके, अभी ये रिसेप्टर्स उनकी क्वांटिटी कितनी हो सकती है? इट इज फ्रॉम 2000 टू 1 लाख ऑन ईच सेल। टारगेट सेल के पास 2000 से लेकर 1 लाख तक क्वांटिटी में रिसेप्टर्स हो सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लॉक में फिट होती है, वैसे एक पर्टिकुलर हार्मोन मॉलिक्यूल बराबर रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। ओके, जैसे लाइक लॉक एंड की अरेंजमेंट। तो इन दिस वे एंड these receptors which are this again specialized proteinous structure, ये रेगुलरली बनाए जाते हैं और रेगुलरली ब्रेक भी होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जब भी कोई हार्मोन सिक्रेट होता है, हार्मोन रिसीव किया जाता है टारगेट सेल पर, उनको रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स। ओके, और अल्टीमेटली बाद में वो हार्मोन अपना एक्शन शो करता है टारगेट सेल पर। तो यहां पर जो डाउन एंड दी अप रेगुलेशन है रिगार्डिंग दी हार्मोन्स, क्योंकि कभी कभी हार्मोन्स ज्यादा भी क्वांटिटी में हो गए, एक्सेसिव भी हो गए, या जब कम हो गए, उस समय टारगेट सेल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? इट इज बाय मींस ऑफ अप एंड डाउन रेगुलेशन। तो व्हेनेवर हार्मोन इज इन एक्सेस, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो अल्टीमेटली टारगेट सेल रिसेप्टर्स अपनी क्वांटिटी कम कर देते हैं। टारगेट सेल रिसेप्टर्स अपनी क्वांटिटी कम कर देते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज दी डाउन रेगुलेशन। मीन्स रिसेप्टर इज नॉट रेडी, दैट टारगेट सेल इज नॉट रेडी टू रिसीव दैट लार्ज क्वांटिटी और एक्सेस ऑफ दैट हार्मोन। वो ज्यादा है,
इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली दे आर नॉट रिसीव हियर, एंड सच हार्मोन्स आर रेगुलरली ब्रोकन डाउन बाय द लिवर एज वेल एज द किडनीज। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स अगर है तो एक्सोजिनस हार्मोन अगर इंजेक्ट करते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स, बाहर से लेना उतना ही खतरनाक होता है। बेसिकली ये हमारे गोनेड सिक्रेट करते हैं, हमारे बॉडी में सिक्रेशन होता ही है, लेकिन अगर उसको एक्सेसिवली अगर हम बाहर से लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन ले लिया गया, ओके व्हाट इट, तो अल्टीमेटली रिसेप्टर सेल्स ब्लड में पर्टिकुलरली उस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा अवेयर हो जाएगा कि नहीं मेरी कुछ गलती हो गई है, तो अपना वो हार्मोन सिक्रेशन स्टॉप कर देगा। इट्स अ डेंजरस वन, यानी नेचुरली तो हार्मोन सिक्रेट होते ही है, लेकिन अगर हमने एक्सेसिवली बाहर से लिए हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर देगा, वो अपना हार्मोन सिक्रेशन स्टॉप कर देगा। ओके, तो इसका बैड इफेक्ट होता है कि वो फर्दर हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा, और अल्टीमेटली एक्सेसिव हार्मोन्स को रेगुलरली ब्रेक करना है और बॉडी के बाहर करना है, तो अल्टीमेटली लिवर और किडनीज इनका वर्क बढ़ेगा, दे मे बी गेट डैमेज। ओके, तो इन दिस वे सच एक्सेसिव हार्मोन्स विच आर टेकन एक्सोजिनसली, बाहर से जब लिए गए, दे क्रिएटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो अल्टीमेटली टारगेट सेल में अगर रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, वे हार्मोन इज इन एक्सेस, दैट इज कॉल्ड एज द डाउन रेगुलेशन। लेकिन अगर हार्मोन कम है, डिफिशिएंट है, और रिसेप्टर सेल्स को ज्यादा चाहिए, दैट रिसेप्टर सेल बिकम्स हाईली सेंसिटाइज्ड टू दैट हार्मोन एंड इंक्रीजिंग द रिसेप्टर क्वांटिटी। टारगेट सेल अपनी रिसेप्टर की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ताकि अगर कम से कम क्वांटिटी में अगर है वो हार्मोन मॉलिक्यूल, उसको क्विकली ग्रैब किया जा सके, एंड दैट इज कॉल्ड एज अप रेगुलेशन। तो डाउन रेगुलेशन, रिसेप्टर क्वांटिटी टारगेट सेल कम कर देगी, अप रेगुलेशन, रिसेप्टर सेल्स अपने टारगेट सेल्स अपने रिसेप्टर की क्वांटिटी बढ़ा देगी। पहला किसके रिस्पॉन्स में है, हार्मोन वेरी, हार्मोन और इन एक्सेस क्वांटिटी, और दूसरा कब है, जब हार्मोन डेफिशिएंट है, बहुत कम क्वांटिटी में। इस तरीके से तो भी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आगे बढ़ेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स। फिर हम हार्मोन्स को डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट एंजाइम के साथ, डिफरेंट हार्मोन्स का हम केमिकल नेचर स्टडी करेंगे, कौन से अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है, कौन से अमाइंस है, कैटेकोलामाइंस कौन से, स्टेरॉयडल कौन से, पेप्टाइडल कौन से है, ऑल दिस थिंग्स। फिर हम एक और स्पेशलाइज पार्ट स्टडी करेंगे, व्हाट अबाउट द फेरोमोन्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज द एक्टोहॉर्मोन्स। ओके, और वो कितने टाइप के होते हैं और क्यों और किस तरीके से सिक्रेट होते हैं और उनका इंपैक्ट क्या होता है, अबाउट द फेरोमोन्स इन द नेक्स्ट वीडियो। And then later on, we will actually start the chapter right from the first portion, that is the pituitary gland. Okay.